और मैं तड़प रहा हूँ, पेशाब जारी करने वाला आज हुकूमत मांगे तो मेरे मौत का करीब है, मैं हुकूमत आके क्या करूंगा? कहा कि मैं उसको आज हुकूमत दे दूंगा। तो इब्ने सिना ने कहा जिस हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा नहीं है उसको हला कर क्यों? और हमारे पास तो है क्या? है हमारी हुकूमत, है हमारी प्रॉपर्टी, है हमारे पास लाखों का माल, फिर ये इतराम कैसी? फिर ये गड़बड़ क्यों? फिर क्यों ईमान और अमाल से दूर, क्यों अल्लाह के दीन से दूर? इसलिए कुरान पाक कह रहा है या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, क्या हुआ तुझे किस चीज ने रब्बे करीम से दूर किया? तू उसका नाफरमान क्यों बना? तू उसका भागी क्यों बना? समझता नहीं है कि उसकी बगावत करूंगा वो हलाक कर देगा, उसकी बगावत करूंगा वो जलील कर देगा, उसकी मानूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी, मुझे सुरखुरी नसीब होगी, मैं दुनिया में भी कामयाब होगा और इंशाअल्लाह मौत के बाद भी आखिरत में कामयाब होगा। तो वो नूह अलैहिस्सलाम के कौम के वो 3 लोग जिनकी तदबीर थी कि पानी बरस रहा है, पानी उबल रहा है, मगर बचने के लिए वो गार में चले गए। जब पेशाब जारी हो गया तो वो बंद नहीं हुआ, तीनों के तीनों अपने ही पेशाब में डूब के फना हलाक। आज भी इन वाकयात से हमें सबक मिलता है, अगर अल्लाह का दीन हमारा जिंदगी में नहीं होगा, अल्लाह के साथ में ईमान यकीन की माया अगर वो सही नहीं होगी, अल्लाह हमको भी ताकत के नक्शों में रख के जलील करेगा, माल के नक्शों में रख के हलाक करेगा। जब उसकी बर्बादी के फैसले आएंगे तो कोई हमें पनाह नहीं देगा। इसलिए बेहतरी इसमें है फफ़िर्रू इलल्लाह, कि दौड़ो अल्लाह की तरफ, आओ अल्लाह की तरफ, जो हमारा सहारा है, जो हमारा सपोर्ट है, जिसके हाथ में पूरे दुनिया के सारे फैसले हैं, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है, शिफा बीमारी उसी के हाथ में है। इसलिए उसको राजी करो, उसको राजी कर लो, सारी दुनिया हमसे राजी हो जाएगी। और अगर हमने सबको राजी किया, सबको राजी किया और अकेले एक को राजी नहीं किया, तो बुजुर्गों नाकामी मुकद्दर होगी। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख, अल्लाह वाला बन के देख, अल्लाह को अपना मुआविन बना, अल्लाह ही को अपना मुआविन और जिल्लत इज्जत देने वाला ये समझ, अपना रब मान, उसके हाथ में सारी चीजें हैं, उसको मान, उसकी मान, तो अल्लाह कभी अपने मानने वालों को दुनिया में जलील नहीं करे, कभी ये कौम रुसवा नहीं होगी। आज जो हालात है उसकी वजह यह है, जैसे हजरत मसीह रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपने मकान की छत पर जाके बैठे तिलावत कर रहे, पड़ोस से शोर उठा, पड़ोस के मकान से शोर की आवाज मुतवज्जो हुए, क्या हो रहा है पता नहीं। जैसे आजकल कभी कभी रात की तन्हाई में, रात जब देर गई तो शोर उठता है, शोर कहाँ उठता है? ईमान वालों के महलों में, मुसलमानों के घरानों में। क्या है तो आज रत जगह है, घर में कल शादी है, कल निकाह है, तो आज डीजे लगा करके बच्चे हैं शौक पूरा कर रहे हैं। वो बच्चों के डीजे बजाने से, शोर से कितने बीमारों की नींद खराब हो रही है, कितने बूढ़ों की आराम में खलल आ रहा है, कितने ईमान वालों को तकलीफ हो रही है, कोई समझ नहीं आ रहा। तो हज़रत मसीह रहमतुल्लाह अलैह अपने मकान की छत पर जाकर तिलावत में मसरूफ हुआ करते थे। एक रात में गए छत पर, कुरान पढ़ने लगे तो बादल के मकान से सर उठा, मुतवज्जे हुए उस तरफ, ये आवाज कैसी? तो मियाँ बीवी झगड़ा हो रहा है। कुरान की तिलावत को बंद किया और गए सुलह के लिए, समझाने के लिए। क्या बात है? बीवी कह रही है
कि मैं इनकी खिदमत के लिए तैयार हूँ, मैं हमेशा इनके हर काम को पूरा करने का जज्बा रखती हूँ, लेकिन फिर ये किसी और की तरफ इनकी ताक झांक चल रही है, किसी और से इनका मुआशरा चल रहा है, हमें ये बात मंजूर नहीं है, इसलिए झगड़ा हो रहा है। या ये दूसरे से निकाह करने तैयार है, मैं इस घर में रहने तैयार नहीं हूं जहां सौगन आएगी। मैंने इनके लिए फाके बर्दाश्त किए, हर तकलीफ को झेला, बर्दाश्त किया हर मुसीबत को, लेकिन अगर ये दूसरा निकाह करेंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हसन बसरी कहते हैं कि मेरे पड़ोस में रहने वाली वो धोबन के अल्फाज से मेरे दिमाग की खिड़कियां खुल गई कि जो बीवी अपने शौहर को किसी और से निकाह करने के लिए, किसी और से मुआशरे के लिए तैयार नहीं है, मुझ पर अल्लाह के इतना रहम, इतना करम, इतना फजल, अल्लाह ने हमको पैदा किया। और कैसे पैदा किया है? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन शक्ल सूरत में, ऐसी शक्ल सूरत की इसकी कोई मिसाल नहीं। दुनिया में करोड़ों इंसान है, अनगिनत इंसान है, लेकिन कभी एक इंसान की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, कभी एक इंसान की आंखें दूसरे इंसान की आंखों से नहीं मिलती, कभी एक इंसान की नाक दूसरे इंसान से नहीं मिलती। ऐसे मुख्तलिफ करोड़ों शक्लों के साथ और बेहतरीन शक्ल सूरत में अल्लाह ने बनाया, पैदा किया और कैसा इंसान किया है? जिस्म को मुख्तलिफ आज़ाएं सजाया, इसमें जहां नाक फिट होना चाहिए था वही नाक रखी, जहां इसके लिए आंखें अच्छी है मालूम होती है वही इसके आंख फिट किए, जहां इसके लिए कान अच्छे मालूम होते हैं वही इसके कान रखे। वरना अगर हम सोचे अल्लाह ने इस नाक को सामने के बजाय अगर पीठ के पीछे डालता, सर के पिछले हिस्से में डालता तो कैसा ये तो भयानक। हमारा खुद का पता डरता हमको देख करके। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि मौलाना जरा बच्चे को दम कर लो, बच्चे को दम कर लो जरा। अब वो मौलाना अगर बच्चे को लिए तो बच्चा रोता है, तो हम जैसे लोग क्या बोलते हैं, मौलाना तुम्हारी दाढ़ी से डर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमारी इस शक्ल सूरत में इस नाक को अगर पीछे डालता तो कैसा मतलब होता भयानक। कान को बजाय बाजू में रखने के आगे पीछे डालता, एक कान आगे एक पीछे। सुनो आवाज किधर से आ रही है, कभी इधर मुंह करो कभी उधर मुंह करो। अगर ये हमारे मुंह को अल्लाह कहीं और फिट करता, ऊपर या पीछे, तो हाथ में खाने पीने का सामान लो, लुकमा लो, पहले नाक पर ले जाओ, सूंघो अच्छा है कि खराब है, फिर उसको पीछे ले जाओ, आंख को बताओ और फिर मुंह में डालो। लेकिन अल्लाह ने बेहतरीन शक्ल सूरत में, जैसा इंसान के लिए शक्ल सूरत ज़ेबा देती हो, ये अल्लाह का एहसान नहीं है? अल्लाह इसको बिगाड़ दे तो, अल्लाह इसको बिगाड़ दे तो क्या करेंगे हम? और ये देखो सर के बाल इंसान के बढ़ते हैं, मुख्तलिफ बाल हैं इंसान के जिस्म में, लेकिन कहीं के बाल बढ़ते हैं कहीं के बाल नहीं बढ़ते हैं। अगर हमारे ये आंख के ऊपर के बाल, जैसे हम भाव कहते हैं, अगर ये बढ़ते हुए रहे जैसे सर के बाल बढ़ते तो कैसा होता? हर महीने 2 महीने में ये आंख को काटने के लिए जाना पड़ता हल्लाक के पास। आंखें हर 15 दिन में 20 दिन में बंद होती, वो आंख को उठाओ फिर देखो फिर बंद करो, बाल को पकड़ के उठाओ फिर देखो फिर बंद करो। अच्छा अल्लाह ने नाखून दिए हैं, उंगलियों में जैट दिए हैं, खाली इतना सोचो अगर अल्लाह ये कोने का जैट नहीं रखता, हाथ हमारा बिल्कुल टाइट रहते, अब खा खाना, यहां ये फोल्ड नहीं है, जोड़ नहीं है, जैट नहीं है, तो अल्लाह का ये एहसान है कि नहीं? जो चीज जहां होनी चाहिए अल्लाह ने वहां उस चीज को रखा। अगर ये जैक नहीं होता तो बुजुर्गों हमारे हाथ का लकमा हमारे मुंह जाता, तो ये करना पड़ता कि मैं आपको खिलाऊं आप मुझे खिलाएं, लुकमा लेकर के आप मेरे मुंह में डालें मैं आपको खिलाऊं। ये तकलीफ थी। वो जो ऊपर ऊपर हो रहा है सोचो
कि अल्लाह ने कितने एहसान किया, कितना उसका इनाम है, कितना उसका फजल है। और उस अल्लाह से अगर हम बागी हो जाएं, हम उसके नाफरमान बन जाएं, तो बुजुर्गों ये बर्दाश्त करेगा अल्लाह ताला? उसको बर्दाश्त नहीं है। जिस इंसान पर मैंने इतने करम किया, इतना मेरा फजल है उसके ऊपर, वो बंदा, वो मेरा गुलाम मुझे छोड़कर किसी और पर निगाह करे, किसी और की माने, कहीं और अपने माथा टेके, उसको बर्दाश्त नहीं होता। और जब उसके बर्दाश्त से बाहर होता है तो दुनिया में ये हाल होते हैं ईमान वालों के, जो आज हो रहे हैं। इसलिए कुरान पाक ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों ईमान ले आओ। तुम्हारे पास जो ईमान है वो वैसा ईमान नहीं है जैसा अल्लाह चाहते हैं, जो अल्लाह की मर्जी है। जैसा अल्लाह चाहते हैं वैसा ईमान बनाओ, जैसे अल्लाह चाहते हैं वैसी नमाज पढ़ो, जैसा अल्लाह चाहते हैं वैसा अपने आप को सुधारो संवारो, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। खुदा की कसम ये कौम दलील होगी। एक अल्लाह वाले रास्ते से जा रहे हैं, सामने से आशिक और मासूका वो दोनों आ रहे हैं। अल्लाह वाला का पैर रोड पर के खड्डे में पड़ गया और वो गड्ढे का पानी इन बुजुर्ग के चलने से वो उड़ करके मासूका के कपड़े में चला गया। अब मासूका के कपड़े खराब होना तेवर क्या होंगे आशिक के? आशिक तो बड़ा गुस्से में आ गया और अल्लाह वाले के मुंह पे एक चाटा मारा। लेकिन वो अल्लाह वाले थे, ईमान वालों की सिफत है। अगर ईमान वालों के साथ में कोई गुस्ताखी करे, बदला लेना ईमान की शान नहीं है, माफ करना ईमान की शान है। हम तो बोलते धक्के की बुकी, ये हमारी शान है, इसलिए हार रहा है। धक्के की बुकी कहां भी हो, मुंह में जोर, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मस्जिद में जिस कौम के पैर जमे नहीं, वो वहां क्या जमेंगे? पहले यहां जमो, अल्लाह वाले बनो, अल्लाह को अपना बनाओ, पहले अपने कदमों को नमाज के लिए गाड़ो। जब यहां मस्जिद में कदम गड़ेंगे तो कहीं उखड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और अगर मस्जिद में नहीं जमे तो हर मैदान से उखड़ेंगे, हर मैदान से दुनिया का। तो वो अल्लाह वालों का पैर गड़े में जाने से गंदा पानी उड़ करके मासूम के कपड़े खराब कर दिए। आशिक को गुस्सा आया, उसने बुजुर्ग अल्लाह वालों के गाल पे एक चाटा मारा। अल्लाह वालों ने देखा, आगे बढ़ गए, चले गए। थोड़ी देर हुई, थोड़ी दूर अल्लाह वाले गए कि वो आशिक के पेट में तकलीफ हुई, उसने जोर की चीख मारी, गिरा और हलाक हो गया, मर गए। रास्ता चलने वाले जमा हुए, क्या हुआ क्या हुआ? उस औरत ने कहा कि वो जो जा रहे हैं बूढ़े मियाँ, उन्होंने कुछ किया। लोगों ने पकड़ा, तुमने कुछ किया? अब सुनिए जवाब अल्लाह वालों का। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये झगड़ा आशिक मासूक का है। इस औरत के आशिक ने मुझे मारा, मेरे आशिक ने इसको मारा। और आज दुनिया भर की खबरें हमारे सामने हैं। मां बहनों की इज्जतें तार तार की जा रही है। मासूम बच्चों के गले घोट दिए जा रहे हैं, गोलियों की बौछार की जा रही है। इस कौम का हाल हमारे सामने है, क्यों नहीं उसकी वजह आ रही है? हमने अल्लाह को अपना नहीं बनाया। हम अल्लाह को अपना बनाने में तुल जाएं, हम अल्लाह वाले बन जाएं, फिर अल्लाह हमको बेसहारा बेसपोर्ट नहीं छोड़ेगा। और इसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान, ये अमाल, हमारा ईमान की सतह इस दर्जे पर आ जाए, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया के अंदर ये फिक्रें हो रही है, मेहनतें की जा रही है कि अल्लाह वाले अपने अल्लाह के बंदे हम तक पहुंच कर समझा रहे हैं कि तुम अपनी कीमत को, अपने वजन को समझ जाओ, तुम आ जाओ अल्लाह की तरफ, अपने ईमान अमाल को सुधारने पर तुल जाओ। अल्लाह ताला हमें किसी मैदान में नाकाम नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। तो इसके लिए ये सारी बातें बस्ती में रहकर, कारोबार में रहकर, अपने बच्चों बीवी के साथ में रहकर के सही तौर पर समझ में नहीं आती। ये जो हमारे दिल में जो
ईमान पर जंग चढ़ा हुआ है ना। ये नाले के अंदर हम पानी बहाने जाओ, कभी नाले में गिरी हुई चीज पाकड़ी होगी, उसको नाले से बाहर निकाल करके 1 लोटा 2 लोटा पानी डालो, वो चीज पाक हो जाएगी, साफ हो जाएगी। ऐसे हमारा ईमान दिल में जो है वो ईमान हमारे बदअमली से जंग आलूद हुआ है, कमजोर हुआ है। इसकी कमजोरी दूर होगी अल्लाह के रास्ते में खुरूज और निकलने से। हम अपनी आंखों से देखेंगे अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की बड़ाई को समझेंगे और अल्लाह की मदद को देखेंगे तो इंशाल्लाह ईमान बनेगा। ईमान बनेगा तो अमल करना आसान हो जाएगा। इसलिए क्या भाई हमारी आखिरत बन जाए, इसके लिए क्या हम दुनिया थोड़ी देर के लिए छोड़े तैयार हैं? वो भी कमजोर इंशाल्लाह। कुछ लोगों ने कहा तुमने तो बोलते लोग बोल जाते, तैयार है ईमान बनाने के लिए? तो तकादा आएगा इंशाल्लाह हमारे सामने। इतना बड़ा इज्तिमा की अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन से पूरा जिंदूर में हलचल है, धूमधाम है और हर घर में रहने वाली औरतों के जुबान पर इज्तिमा के नाम है, उनके लिए दुआएं हैं। हर घर के बच्चों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा है ये इज्तिमा कामयाब हो जाए। वो रात दिन यहाँ पर अपने औकात गुजार रहे हैं या काम कर रहे हैं। हमारे नौजवानों की मेहनत है लगी हुई। इतना सारा मेहनत करने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि ये 2 दिन वहां के बैठे और बाद में दुआ हो गई अपने कपड़ों को झटक के चले जाएं, ये मकसद नहीं है। इसको अगर कामयाब करना है इज्तिमा को, तो वो अल्लाह के रास्ते पर निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ये इज्तिमा कामयाब होगा। तो क्या हम ये चाहते हैं कि हमारा इज्तिमा नाकाम हो? हम चाहते हैं ऐसा? अगर नहीं चाहते हैं तो हिम्मत करो, अज़ाइम करो, अल्लाह की ताकत पर यकीन रखो। अपने ईमान को और अमाल को बढ़ाने के लिए पहली फुर्सत में बैरून के लिए 5 महीनों का मुतालबा है आपसे। बैरून के लिए 5 महीने, जिनके 4 माह लग चुके हैं उनके अमाल में और निखार आए, उनके ईमान में और ताकत पैदा हो जाए। इसलिए उनसे मुतालबा यह है कि जिनके 4 माह लगे हुए हैं वो हिम्मत करके 5 महीनों के लिए बैरून के लिए खड़े हो जाए। बोला भाई, नियत करें, इरादा करें।